आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अंजलि राघव सिंह राजपूत की बातों को याद करते करते बेहद उदास मन से अपने घर लौट आती है। उसका चेहरा थका हुआ और आंखें नम होती हैं, जैसे अंदर ही अंदर कोई तूफान चल रहा हो। वह राघव सिंह द्वारा दी गई साड़ी को निकालती है और धीरे धीरे पहन लेती है, मानो उस साड़ी में कहीं न कहीं अमन सिंह की यादें और राघव सिंह का बदला हुआ चेहरा दोनों छिपे हों। तभी उसका फोन बजता है और वह बस इतना कहती है कि वह आ रही है। फोन रखते ही वह अमन सिंह राजपूत की तस्वीर के सामने खड़ी हो जाती है। अपने कांपते हाथों से तस्वीर छूती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह अमन के साथ बिताए हर पल को याद करते हुए टूट जाती है। कुछ देर वहीं खड़ी रहने के बाद वह खुद को संभालती है और घर से बाहर निकल जाती है। उधर खिड़की में खड़ी कली उसे जाते हुए देख रही होती है। उसकी आंखों में जलन और पागलपन साफ दिखाई देता है। वह तुरंत युवराज सिंह को फोन करती है और युवराज कहता है कि उसने अंजलि के स्वागत के लिए पहले से ही शानदार इंतजाम कर रखा है और आज उसे बहुत खास तोहफा मिलने वाला है। कली फोन काटते हुए खुद से बड़बड़ाने लगती है कि आज लोहरी है और आरती वहां जाएगी, मगर अकेली नहीं बल्कि अपने पति के साथ। कली पागलों की तरह बोलती जाती है कि जहां उसे अपने प्यार के साथ होना चाहिए था वहां अब आरती है और उधर अंजलि राजपूत खानदान की बहू बनने चली है। वह अपने मन में ही अंजलि को बद्दुआ देती है और कहती है कि उसकी कोई भी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि जिस आदमी से वह शादी करने जा रही है उसके पीछे कोई और औरत है जो उससे बेइंतहा प्यार करती है और वही अंजलि की जिंदगी में सबसे बड़ा कांटा बनने वाली है। कली पागल अन्य खुद से ही बातें करती रहती है। उधर राजपूत हाउस में लोहरी का भव्य सेलिब्रेशन चल रहा होता है। हर तरफ रंग बिरंगी लाइटें, गोलन गाड़े और डांस गाने का माहौल होता है। लेकिन इस सब के बीच राघव सिंह बार बार दरवाजे की तरफ देखते रहते हैं, जैसे किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हों। तभी अभय सिंह उनके पास आता है और पूछता है कि वह किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राघव सिंह बस इतना कहते हैं कि कोई आने वाला है, लेकिन वह नाम नहीं बताते। कुछ ही पल बाद अंजलि वहां पहुंच जाती है और राघव सिंह भावुक होकर कहते हैं कि देखो, वह आ गई, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। वह बड़े सम्मान के साथ अंजलि को अंदर ले जाते हैं। घर के अंदर सब लोग नाच गा रहे होते हैं और खुशी का माहौल होता है। राघव सिंह अंजलि से भी डांस करने को कहते हैं, लेकिन अंजलि मना कर देती है। फिर भी राघव सिंह उसे प्यार से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब सब नाच रहे हैं तो वह क्यों पीछे रहे। यहाँ तक कि वह उसे बहू कहकर बुलाते हैं। यह सुनते ही अंजलि को अमन सिंह के साथ बिताए हुए पुराने दिन याद आ जाते हैं और आंखें भर आती हैं। फिर वह राघव सिंह की बात मानकर गाना शुरू कर देती है। उसकी आवाज सुनकर वेद, आरती और बाकी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी अचानक कुछ गुंडे घर के अंदर घुस आते हैं और अंजलि पर गोली चलाने की कोशिश करते हैं। यह देखकर अभय सिंह का ध्यान उधर जाता है और वह तुरंत अंजलि की तरफ दौड़ पड़ता है। इसी अफरा तफरी में पूरा प्रोग्राम बिगड़ जाता है और भगदड़ मच जाती है। अभय और अंजलि दोनों नीचे गिर जाते हैं। राधिका उन पर ताना मारती है कि अब तो उठ जाओ, सबके सामने इस तरह गिरना अच्छा लगता है क्या? शर्माया नाम की भी कोई चीज होती है या नहीं? दोनों उठते हैं और माहौल बहुत बड़ा और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। अभय इसे बचपना बताता है तो राधिका पूछती है कि अंजलि को यहाँ बुलाया किसने था। राघव सिंह साफ कहते हैं कि उन्होंने ही बुलाया है। इस पर आरती नाराज होकर कहती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वेद उसे समझाने की कोशिश करता है कि राघव सिंह ने ठीक किया, मगर आरती को कुछ भी ठीक नहीं लगता और वह अभय पर आरोप लगाने लगती है कि उसने ही गुंडों भी बुलाया होगा ताकि वह हीरो बनकर अंजलि को बचा सके और फिर दोनों करीब आ सके। वह अपनी माँ से कहती है कि वह और कितना गिरेगी और किस हक से इस घर में आई है। अभय आरती को डांटते हैं, लेकिन आरती कहती है कि यह उसकी माँ हो ही नहीं सकती, क्योंकि वह किसी और मर्द से शादी करने की सोच रही है। वह वेद से पूछती है कि वह ऐसे इंसान को पापा कैसे कहे। फिर वह अंजलि पर इल्जाम लगाती है कि 200 करोड़ की डील के लालच में वह इस घर में आई है। अंजलि उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह बदतमीजी कर रही है, मगर आरती किसी को सुनने को तैयार नहीं होती और माहौल लगातार और भी ज्यादा बिगड़ता चला जाता है, जिससे साफ हो जाता है कि यह लोहरी का जश्न आगे चलकर और भी बड़े तूफान में बदलने वाला है। इस एपिसोड के दूसरे हिस्से में माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है जब आरती गुस्से में अंजलि से कहती है कि वह जो भी कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है और फिर खुलेआम अंजलि को घर से बाहर निकल जाने का आदेश देती है।
आरती के इस बदतमीजी को देखकर अधिका मन ही मन खुश होती है और सोचती है कि उसे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जो जहर उसके दिल में था वही सब आरती ने अंजलि के खिलाफ उगल दिया। लेकिन जब आरती की जुबान और भी ज्यादा ईखी हो जाती है तो राघव सिंह आखिरकार अपना आपा खो देते हैं और ऊंची आवाज में कहते हैं कि आरती बकवास बंद करो, ये घर मेरा है और ये तय करने का हक भी सिर्फ मेरा है कि मेरे घर में कौन आएगा और कौन जाएगा। तुम नहीं, बल्कि मैंने अंजलि को यहाँ बुलाया है, और अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम खुद इस घर से बाहर जा सकती हो। इतना सुनते ही अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह टूटे हुए स्वर में कहती है कि उसने बहुत कुछ सह लिया है, लेकिन अब उससे ये सब और सहा नहीं जाता। जिस बेटी को उसने 9 महीने 10 दिन अपनी कोख में पाला, उसी ने आज उसे उल्टा सीधा कह दिया। अंजलि आरती को थैंक यू कहती है, मानो उसकी चोटों पर नमक छिड़कते हुए, और वेद उसे समझाने की कोशिश करता है कि आरती बहुत स्ट्रेस में है और उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए वह सबको गलत समझ रही है। अंजलि वेद से कहती है कि वह सब समझ सकती है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसने बस्ती वालों की तरफ देखा। वह बताती है कि कैसे दिल्ली की ठंड में वे लोग कंबल ओढ़कर सड़कों पर रात गुजारते हैं, कैसे लड़कियां अपनी इज्जत बचाने के लिए कोनों में छुपती फिरती हैं। उनके पास न ठीक से खाने की जगह है और न ही सिर पर छत, और इसी वजह से वह उन बेसहारा लोगों के साथ खड़ी है। और यही कारण है कि उसने ये डील की और अभय सिंह राजपूत से शादी के लिए हाँ कहा। अभय उससे पूछता है कि अगर ये वजह न होती तो क्या होता, लेकिन अंजलि बात टाल जाती है। कभी आरती फिर से ताना मारते हुए कहती है कि किसी बहाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि 200 करोड़ की डील हुई है और पैसा इस घर में ही आएगा। वह साफ साफ कह देती है कि वह इस शादी को किसी भी हालत में होने नहीं देगी। ये सुनकर राघव सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह ऐलान करते हैं कि ये शादी होकर ही रहेगी, क्योंकि उन्होंने अपने बड़े बेटे के लिए अंजलि को चुना है। सानिया गिन्नी का जिक्र करती है, लेकिन राघव सिंह कहते हैं कि गिन्नी मर चुकी है और अब उसकी जगह रानी माजूमदार ने ले ली है। आरती इसका दोष भी अंजलि पर डाल देती है और उसे श्राप देती है कि वह कभी सुखी नहीं रह पाएगी और जिस राजपूत खानदान से शादी करेगी वहां उसकी मांग फिर से सूनी हो जाएगी। यह सुनकर अंजलि का सब्र टूट जाता है और वह आरती पर हाथ उठाने ही वाली होती है कि निवेदिता उसे रोक लेती है और अंजलि रोती हुई वहां से चली जाती है। आरती तब भी नहीं रुकती और कहती है कि जीने के लिए किसी पराये मर्द की जरूरत नहीं होती, खासकर अभय सिंह राजपूत जैसे आदमी की नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि राघव सिंह और अंजलि एसीपी के पास पहुंचते हैं, जहां राघव सिंह कहते हैं कि किसी ने उनकी बहू पर गोली चलवाई है और उस अपराधी को पकड़ना पुलिस की जिम्मेदारी है। एसीपी उनसे पूछते हैं कि क्या वह अंजलि का पक्ष ले रहे हैं, तो राघव सिंह कहते हैं कि वह अपनी बहू का साथ दे रहे हैं। एसीपी जब पूछते हैं कि किसी पर शक है, तो राघव सिंह रानी माजूमदार और दामोदर का नाम लेते हैं। तभी सादिका वहां आकर कहती है कि आरती भी इसमें शामिल हो सकती है और भजन सिंह व वैभव का नाम भी लेती रहे। अंजलि उसे टोकती है कि वह क्या बकवास कर रही है, लेकिन सादिका कहती है कि आरती किसी भी कीमत पर अंजलि को राजपूत खानदान की बहू नहीं बनने देगी और जरूरत पड़ी तो उसे मारने से भी नहीं हिचकेगी। राधिका भी कहती है कि आरती की रगों में राजपूत खानदान का खून बहता है और एसीपी से उसे बुलाकर पूछताछ करने की मांग करती है। कभी एक पुलिसवाला आकर बताता है कि अंजलि पर गोली चलाने वाला आदमी पकड़ा गया है और एसीपी आदेश देते हैं कि उसे तुरंत यहाँ लाया जाए। इसी रहस्यमय मोड़ पर यह धमाकेदार एपिसोड खत्म हो जाता है और आगे आने वाली कहानी के लिए दर्शकों की उत्सुकता और भी बढ़ जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।